दोस्तों, आज हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हमारे कुछ YouTube व्यूअर्स के एक ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन उन YouTube व्यूअर्स का ही नहीं है, बल्कि हमारे ओपीडी में आने वाले उन सैकड़ों मरीजों का है जो कि वेरिकोसील के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आते हैं। और ये क्वेश्चन है कि क्या मुझे वेरिकोसील है तो क्या मैं शादी कर सकता हूँ या नहीं। दोस्तों, आप विश्वास करिए, ये पेशेंट इतने स्ट्रेस में रहते हैं, इतने इनके मन में इतने डाउट्स होते हैं, इतने क्वेश्चंस होते हैं कि क्या शादी के बाद ये वेरिकोसील बढ़ तो नहीं जाएगी, क्या शादी के बाद हमारे आपसी रिलेशंस में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, क्या शादी के बाद अगर घर वालों को पता पड़ेगा कि इसको वेरिकोसील है और इसकी वजह से समस्या हो रही है तो कोई और दिक्कत तो नहीं आएगी। ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और अंत तक देखना है, क्योंकि आज इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। और साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि वेरिकोसील से आखिर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उन प्रॉब्लम से आप किस तरह से बच सकते हैं। दोस्तों, मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वेरिकोसील एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि मेल के प्राइवेट पार्ट्स में हो रही है, तो उसका कॉन्शियस होना स्वाभाविक है, उसका स्ट्रेस में आना भी स्वाभाविक है। पर काफ़ी बार पेशेंट्स अपने घर वालों को, अपने परिजन को इसके बारे में नहीं बताते हैं और मन ही मन में इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं, इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं कि उसके बाद उनको मानसिक रोग विशेषज्ञ की भी आवश्यकता पड़ जाती है। तो स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस हर प्रश्न का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वेरिकोसील क्या होती है? वेरिकोसील में बेसिकली जो अपने टेस्टिस के वॉल्व्स के खराब होने की वजह से ब्लड नीचे रुकना चालू हो जाता है और काफी टाइम बाद जब ब्लड नीचे रुकता जाता है तो रुकने की वजह से वहां पे वो वेन्स फूल जाती है और इसी को वेरिकोसील कहा जाता है। इसका मेन जो इम्पैक्ट है वो है मेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी का मतलब है कि जैसे ही टेस्टिस की जो वेन्स होती है उसमें ब्लड नीचे रुकता है तो उसकी वजह से फ्री रेडिकल जो होते हैं वो टेस्टिस में रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से टेस्टिकुलर हेल्थ अफेक्ट होती है। टेस्टिकुलर हेल्थ के अफेक्ट होने की वजह से आपके स्पर्म के जो बनने का प्रोडक्शन है वो अफेक्ट होता है इसकी वजह से। और काफ़ी बार मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से अपन को प्राइमरी और सेकेंडरी मेल इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकती है। दोस्तों, काफ़ी बार एक टेस्टिस जिसमें वेरिकोसील है वो टेस्टिस नीचे सैग हो जाती है। काफ़ी बार एक टेस्टिस का धीरे धीरे साइज श्रिंक हो जाता है और कुछ मरीजों में बैग ऑफ वर्म जैसी फीलिंग आती है, जैसे कि हमारी टेस्टिस पे कुछ रेंग रहा है, कुछ कीड़े रेंग रहे हैं, तो ऐसी फीलिंग आती है। दोस्तों, अगर आपको वेरिकोसील के बारे में कुछ भी जानना है कि ये क्या होती है, कैसे होती है, क्या कारण होता है, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके इसको देखिए, मेरे एक वीडियो को, कि वेरिकोसील आखिर होती क्या है और कैसे होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वेरिकोसील अगर है तो क्या मैं शादी कर सकता हूँ? उस क्वेश्चन पे हम फिर से आते हैं। अगर आपको वेरिकोसील है तो इसमें दो सिनेरियो डेवलप होते हैं। पहला सिनेरियो ये डेवलप होता है कि अगर आपको अर्ली ग्रेड ऑफ वेरिकोसील यानी कि लो ग्रेड वेरिकोसील यानी कि ग्रेड 1 या ग्रेड 2 वेरिकोसील है, तो उस कंडीशन में आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली ग्रेड 1 और ग्रेड 2 वेरिकोसील में सीमन पैरामीटर्स अफेक्ट नहीं होते हैं और आप अपने पार्टनर्स को ये बता सकते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और इसका मैं इस तरह से समाधान कर रहा हूँ। इसका समाधान आप कैसे कर सकते हैं? यूरोलॉजिस्ट या इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलकर आप डाइट के थ्रू, योगा के थ्रू, लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू, स्कोटल सपोर्ट के थ्रू इनका समाधान कर सकते हैं। और इस अर्ली वेरिकोसील को किस तरह से डील किया जा सकता है घरेलू उपायों के द्वारा, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दे रहा हूँ मेरे वीडियो का, उसको भी आप देखिए कि किस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है। अब हम दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं कि अगर आपको हाई ग्रेड वेरिकोसील है, मतलब ग्रेड 3, 4, 5 वेरिकोसील है, तो उस समय आपको क्या करना है? उस समय आपको अपने इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से मिलना है, कलर डॉपलर में ये आइडेंटिफाई करवाना है, उनसे आपको एम्बोलाइजेशन और माइक्रोस्कोपिक ऑपरेशन के बारे में जानना है और इस सर्जरी के थ्रू इसको ठीक करवाना है। और कम 6 से 12 हफ्ते बाद जब सीमन पैरामीटर नॉर्मल हो जाए तो उसकी रिपोर्ट के बाद ही आपको शादी के बारे में सोचना है। आप इस चीज़ को ठीक कराएंगे और उसके बाद शादी के बारे में सोचेंगे तो आप भी स्ट्रेस में नहीं रहेंगे और आपका पार्टनर भी स्ट्रेस में नहीं रहेगा। दोस्तों, आप चीज़ इमेजिन करिए कि अगर आप गलत कब करेंगे? आपको पहले पता पड़ गया है कि मुझे वेरिकोसील है, आइदर लो ग्रेड और आइदर हाई ग्रेड, और शादी के बाद अगर और आपने अवॉइड किया, उसको ट्रीट नहीं कराया, किसी से डिस्कस नहीं किया, घर वालों को भी डिस्कस नहीं किया और आपने शादी कर ली। शादी के बाद अगर आपको कोई भी एजोस्पर्मिया या इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम होती है, तब मैं ये जरूर मानता हूँ कि आपने सामने वाले के साथ, अपने पार्टनर के साथ कुछ गलत किया, क्योंकि आपको पता होते हुए भी आपने अवॉइड किया। अर्ली ग्रेड ऑफ वेरिकोसील को तो आप विदाउट काइंड ऑफ एनी ट्रीटमेंट के भी काफी हद तक रिवर्स किया जा सकता है और आप चाहे तो अर्ली ग्रेड ऑफ वेरिकोसील में सीमन पैरामीटर कराकर भी सामने वाले को, अपने पार्टनर को दिखा सकते हैं कि देखिए मेरा सब नॉर्मल है। और हाई ग्रेड वेरिकोसील को भी आप ट्रीट करके काफी हद तक संभावना है कि आप अपने सीमन पैरामीटर नॉर्मल की तरफ लेके आ जाए और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। दोस्तों, इस बीमारी को लेकर लोगों के मन में इतनी हेजिटेशन है कि मेरे पास आसपास की कंट्री से ये फ़ोन आते हैं या हिंदुस्तान में अदर स्टेट से फ़ोन आते हैं, तो वो लोग बेसिकली मिलना नहीं चाहते। वो लोग चाहते हैं कि सर फ़ोन पे ही इसका ट्रीटमेंट बता दो कि कैसे होगा। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम मिलेंगे तो हमारी चीज़ एक्सपोज हो जाएगी। वो घर वालों से भी डिस्कस नहीं करते। मैं बोलता हूँ कि इस प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं करना है, डिस्कस करना है, ट्रीटमेंट कराना है, अलर्ट रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बाकी बीमारियों की तरह एक बीमारी है जो कि ठीक की जा सकती है, विश्वास करिए। दोस्तों, ऐसे काफ़ी मरीज हैं जिन्होंने वेरिकोसील, हाई ग्रेड वेरिकोसील भी था और उन्होंने ट्रीट कराया और उनके सीमन पैरामीटर इंप्रूव हुए और आज वो बहुत ही खुशहाल लाइफ जी रहे हैं।
वो आईवीएफ से भी बचे और बाकी सब चीज़ों से भी बचे और आज बहुत ही खुशहाल लाइफ जी रहे हैं। दोस्तों, अगर वेरिकोसिल क्या होती है और इसके बारे में डीप जानकारी के लिए आप मेरे राइट साइड के वीडियो को लिंक पे जाके देख सकते हैं और वेरिकोसिल के घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं उसको लेफ्ट साइड के वीडियो पे लिंक करके देख सकते हैं।